यदि उस समय गमय साधना जीवित थी तो गमय साधना आज भी जीवित है। आवश्यकता इस बात की है कि हम उस गमय साधना को समझें। आवश्यकता इस बात की है कि इस प्रकार की साधना पर विश्वास करें। आवश्यकता इस बात की है कि ऐसा हमें गुरु मिले जिसको इस साधना का पूर्ण ज्ञान हो, वह चाहे हरिद्वार पर हो, चाहे मथुरा में हो, चाहे काशी में हो, चाहे कांची में हो, और हम उस गुरु के सानिध्य में जाएं, अत्यंत विनम्रता पूर्वक अपनी इच्छा व्यक्त करें, उनसे प्रार्थना करें कि वह गमय साधना संपन्न करावे, और पूर्ण गमय साधना संपन्न होने के बाद वे उन क्षणों को स्पष्ट करें, 2 या 4 या 6 क्षणों को, कि उन क्षणों में समागम करने से, गर्भ खोलने से इस प्रकार का उच्च महामानव तुम्हारे गर्भ में जन्म ले सकेगा। इसलिए जीवन की यह एक महत्वपूर्ण स्थिति है। यदि हमें उच्च कोटि के बालकों को जन्म देना है, यदि इस पृथ्वी को बचाना है, यदि इसमें असत्य पर सत्य की विजय देनी है, यदि अधर्म पर धर्म को स्थान देना है, यदि इस पूरी पृथ्वी को सुंदर, आकर्षक और मनमोहक बनाना है, ज्यादा सुखी, ज्यादा सफल और ज्यादा संपन्न करना है, तो यह जरूरी है। और ऐसा होने से उन बालकों का जन्म हो सकेगा जो कि वास्तव में अद्वितीय हैं। हम कल्पना करें कि एक समय ऐसा था जब वशिष्ठ, विश्वामित्र, अत्रि, कणाद, पुलस्त्य, गौतम, सैकड़ों ऋषि जन्म लिए हुए थे। अब क्या समय हो गया है कि एक भी वशिष्ठ पैदा नहीं हो रहा है, एक भी विश्वामित्र पैदा नहीं हो रहा है, एक भी कृष्ण पैदा नहीं हो रहा है, एक भी वासुदेव पैदा नहीं हो रहा है, एक भी शंकराचार्य पैदा नहीं हो रहा है, एक भी ईसा मसीह पैदा नहीं हो रहा है। कारण क्या है? कारण यह है कि हम अपनी परंपरा से टूट गए, पूर्वजों के ज्ञान से हम वंचित हो गए। हमें इस बात का ज्ञान नहीं रहा कि हम किस प्रकार से वशिष्ठ और विश्वामित्र को पैदा कर सकते हैं, अत्रि और कणाद को जन्म दे सकते हैं, रामकृष्ण को अपने गर्भ में स्थान दे सकते हैं, क्योंकि हमारे पास गमय साधना का ज्ञान नहीं और ऐसे गुरु नहीं जो गमय साधना संपन्न करवा सके। उन क्षणों का, उस ज्योतिष का उनको एहसास नहीं कि जिस क्षण विशेष में वे उच्च कोटि की आत्मा गर्भ में जन्म ले सके। यह आज के युग में प्रत्येक पुरुष और स्त्री के लिए आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य हो गया है। और यदि आप वृद्ध हो गए हैं तो आपके पुत्र हैं, पुत्र वधू हैं, उनके गर्भ से उच्च कोटि का बालक जन्म लेने की क्रिया संपन्न करवा सकते हैं। आपका पौत्र है, पौत्र वधू है, उनको इस प्रकार की शिक्षा, चेतना और ज्ञान दे सकते हैं कि वे इस प्रकार के योग्यतम बालक को जन्म ले। ऐसा संभव हो सकता है। और मैंने तीसरा प्रश्न आपके सामने रखा था कि हमने जन्म लिया, हम बड़े हुए, हमने अपने जीवन में जो कुछ भी कार्य करना था कार्य किया, और हम मृत्यु को प्राप्त हो गए। सैकड़ों हजारों लोग नित्य मृत्यु को प्राप्त होते हैं और व्यक्ति उठ करके चिता पर लेटता है और समाप्त हो जाता है। मगर मृत्यु से परे, मृत्यु के बाद उसका अस्तित्व, उनके प्राणों का अस्तित्व तो विद्यमान रहता ही है। जैसा कि मैंने बताया कि अंगुष्ठ के आकार की जीवात्मा इस पितृलोक में बराबर विचरण करती रहती है, और उन लाखों करोड़ों आत्माओं में तुम्हारी भी एक आत्मा होती है। उन लाखों करोड़ों की भीड़ में तुम भी एक गुमनाम सा एक आत्मा लिए हुए खड़े रहते हो, कोशिश करते हो कि कोई गर्भ मिले और जन्म ले। मगर आप सरल हैं, आप सीधे हैं, आप बड़े हैं, आपने जीवन को एक शुद्धता के साथ व्यतीत किया है। आप में छल नहीं है, कपट नहीं है, झूठ नहीं है, धक्का मुक्की नहीं है, दुष्टात्मा नहीं है। इसलिए आप वहां पर भी इस प्रकार की स्थिति पैदा नहीं कर सकते, धक्के नहीं मार सकते, जबरदस्ती किसी गर्भ में प्रवेश नहीं कर सकते। प्रश्न उठता है कि क्या कोई ऐसी विधि, कोई ऐसी तरकीब, कोई स्थिति है जिसकी वजह से हम श्रेष्ठ गर्भ में जन्म ले सकें? यहां मैंने श्रेष्ठ गर्भ का एक प्रयोग किया। श्रेष्ठ गर्भ तो बहुत कम होते हैं, दुष्ट गर्भ तो बहुत हैं, हजारों हैं। जो झूठ बोलने वाले पिता हैं, कपट करने वाले पिता हैं, दुष्ट आत्माएं माताएं हैं, व्यभिचारिणी माताएं हैं, जिनका जीवन अपने आप में दुष्टता के साथ व्यतीत होता है, ऐसे गर्भ तो हजारों करोड़ों हैं। मगर जो सदाचारी हैं, शुद्ध हैं, पवित्र हैं, दिव्य हैं, देवताओं का पूजन करने वाले हैं, जो आध्यात्मिक चिंतन में रत रहने वाले हैं, ऐसे स्त्री पुरुष तो बहुत कम हैं पृथ्वी पर, गिने चुने हैं। बहुत कम है जो पति और पत्नी दोनों ही साधना में और आराधना में व्यतीत करते हों। ऐसे पति पत्नी बहुत कम है जो नित्य भगवत चर्चा में अपने जीवन को व्यतीत करते हों, जो झूठ और सत्य से, झूठ और कपट से परे रहते हों, जिनका जीवन अपने आप में सात्विक हो, जो अपने आप में देवात्मा हो, जो अपने आप में पवित्र हो, दिव्य हो। ऐसे
स्त्री और पुरुष श्रेष्ठ युगल कहे जाते हैं। और यदि ऐसे पुरुष और स्त्री के गर्भ में हम जन्म लें तो अपने आप में हम मान्यता होती है, अद्वितीयता होती है। क्या हम कल्पना कर सकते हैं कि देवकी के अलावा और किसी गर्भ में कृष्ण जन्म ले सकते थे? क्या हम ऐसा सोच सकते हैं कि कौशल्य के अलावा और किसी मां में इतनी ताकत और क्षमता थी कि राम को अपने गर्भ में जन्म दे सके? नहीं। इसके लिए पवित्रता, दिव्यता, श्रेष्ठता, उच्चता जरूरी है। मगर प्रश्न यहां उठता है कि हम मृत्यु को प्राप्त होने के बाद क्या हमारी चेतना बनी रह सकती है? और मृत्यु को प्राप्त होने के बाद क्या कोई ऐसी स्थिति, कोई ऐसी तरकीब, कोई ऐसी विशिष्टता है कि हम श्रेष्ठ गर्भ का चुनाव कर सकें? वह चाहे किसी शहर में हो, वह चाहे किसी प्रांत में हो, वह चाहे किसी राष्ट्र में हो। जहां जिस राष्ट्र में चाहें, भारतवर्ष में चाहें, जिस शहर में चाहें, जिस स्त्री पुरुष के गर्भ से जन्म लेना चाहें, हम जन्म ले सकें, क्या कोई ऐसी स्थिति है? यह प्रश्न हमारे सामने बिल्कुल दो टूक शब्दों में स्पष्ट खड़ा रहता है। और इस प्रश्न का उत्तर विज्ञान के पास नहीं है, हमारे पास नहीं है। हम मृत्यु को प्राप्त होने के बाद हम विवश हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं, लाचार हो जाते हैं। यह कोई स्पष्ट नहीं है कि हम 2 साल बाद या 10 साल बाद या 15 साल बाद या 50 साल बाद उस पितृलोक में भटकते हुए कहीं जन्म ले लें। हो सकता है हम किसी गरीब घराने में जन्म ले लें, कसाई के घर में जन्म ले लें, हम किसी दुष्ट आत्मा के घर में जन्म ले लें, हम किसी व्यभिचारी के घर में जन्म ले लें, और हम किसी ऐसी मां के घर में जन्म लें कि भ्रूण हत्या हो जाए, गर्भपात हो जाए, हम पूरा जन्म ही नहीं ले सके। आप कल्पना करें कि कितनी व्यवस्था हो जाएगी हमारे जीवन की, और हम इस जीवन में ही उस स्थिति को भी प्राप्त कर सकते हैं कि हम मृत्यु के बाद भी उस प्राणी लोक में, जहां करोड़ों प्राणी हैं, करोड़ों आत्माएं हैं, उन आत्माओं में भी हम खड़े हो सके और हमें इस बात का ज्ञान हो सके कि हम कौन थे, कहां थे, किस प्रकार की साधनाएं संपन्न की और क्या करना है। और इसके साथ ही साथ इतनी ताकत, इतनी क्षमता, इतनी तेजस्विता आ सके कि सही गर्भ का चुनाव कर सके, और फिर इतनी स्थिति बन सके कि तुरंत हम उस श्रेष्ठ गर्भ में प्रवेश कर सकें और जन्म ले सकें। चाहे कितनी भीड़ हो, चाहे दुष्ट आत्माएं हमारे बीच में कितनी हो, हम उनके बीच में से रास्ता निकाल करके उस श्रेष्ठ गर्भ का चयन कर सकें, और जो ही गर्भ खुले हम उसमें प्रवेश कर सकें। इसको अमृत साधना कहा गया है, और यह अपने आप में एक अद्वितीय साधना है, यह अपने आप में एक विशिष्ट साधना है। इसका मतलब है कि इस साधना को संपन्न करने के बाद हमारा यह जीवन हमारे नियंत्रण में रहता है। मृत्यु के बाद हम प्राणी बनकर के भी या जीवात्मा बनकर के भी उस पर हमारा नियंत्रण रहता है, और उस जीवात्मा के बाद गर्भ में जन्म लेते हैं, गर्भ में प्रवेश करते हैं, तब भी हमारा नियंत्रण बना रहता है। यह पूरा एक सर्कल बन जाता है कि हम बढ़े, मृत्यु को प्राप्त हुए, जीवात्मा बने, फिर गर्भ में प्रवेश किया, गर्भ में प्रवेश करने के बाद जन्म लिया, और जन्म लेने के बाद खड़े हुए। ये पूरी एक स्टेज, पूरी एक वृत्त बनता है। पूरा वृत्त का हमें भान रहता है, और कई लोगों को ऐसा वृत्त का भान रहता है, उनको ज्ञात रहता है कि पिछले जीवन में हम कहां थे, किस प्रकार से जन्म लिया। ऐसे कई अलौकिक घटनाएं समाज में फैलती हैं जिसको पूर्व जन्म का ज्ञान रहता है, मगर कुछ समय तक रहता है। प्रश्न तो यह है कि हम ऐसी साधना को संपन्न करें जो कि हमारे इस जीवन के लिए भी उपयोगी हो, और इस जीवन के बाद अगर प्राणात्मा हमारी इस वायुमंडल में विचरण करती रहती है तो प्राणात्मा पर भी हमारा नियंत्रण बना रहे। साधना के माध्यम से वो डोर टूटे नहीं, डोर अपने आप जुड़ी रहे, और जल्दी से जल्दी उच्च कोटि के गर्भ में हम प्रवेश कर सकें। ऐसा नहीं है कि उसको प्रवेश करने के लिए हम 50 वर्ष प्रतीक्षा करें, 500 साल प्रतीक्षा करें। हम चाहते हैं कि वापिस जल्दी से जल्दी जन्म लें। हम चाहते हैं कि इस जीवन की जो कुछ साधना की है वो हमें स्मरण रहे, और जितना हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया उसके आगे का ज्ञान प्राप्त करें, क्योंकि ज्ञान का तो एक अथाह सागर है, एक अनंत है, अनंत पथ है। इस जीवन में हम पूर्ण साधनाएं संपन्न नहीं कर सके तो अगले जीवन में जहां हमने छोड़ा है उसके आगे बढ़ सके, क्योंकि ये जो इस जीवन का जो ज्ञान है वह उस जीवन में स्मरण रहता है। यदि वो प्राणात्मा और जीवात्मा पर हमारा नियंत्रण होता है, गर्भ पर हमारा नियंत्रण होता है, गर्भ में जन्म लेना हमारा नियंत्रण होता है, और जन्म लेने के बाद गर्भ से बाहर आने की क्रिया का हमें नियंत्रण रहता है।
इसलिए इस अमृत साधना का भी हमारे जीवन में अत्यधिक महत्व है, क्योंकि अमृत साधना के माध्यम से हम जीवन को छोड़ नहीं पाते, हमारे जीवन पर पूरा अधिकार रहता है। हम जिस प्रकार स्थिति चाहें उस प्रकार स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्येक पुरुष और स्त्री को अपने जीवन काल में जब भी समय मिले, जब भी अवसर मिले, अपने गुरु के पास जाना चाहिए। मैं गुरु शब्द इसलिए प्रयोग कर रहा हूं कि जिसको इस साधना का ज्ञान हो वह गुरु हो सकता है। ऐसा गुरु आपका भाई हो सकता है, आपकी पत्नी हो सकती है, आपका पुत्र हो सकता है, यदि उनको इस प्रकार का ज्ञान है। और यदि नहीं ज्ञान है तो जिस गुरु को इस प्रकार का ज्ञान है हम उसके पास जाएं, उनके चरणों में बैठें, विनम्रता से निवेदन करें कि हम उस अमृत साधना को प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि इस जीवन को तो हम अपने नियंत्रण में रखें ही। इसके बाद हम जब जन्म लें तो उस प्राणात्मा पर और जीवात्मा पर भी हमारा नियंत्रण बना रह सके और हम जल्दी से जल्दी गर्भ को चुने, श्रेष्ठतम गर्भ को चुने, अद्वितीय उच्च कोटि की मां को चुने, उस परिवार को चुने जहां हम जन्म लेना चाहते हैं और उस गर्भ में हम जन्म लेकर के एक उच्च कोटि के बालक बन सके।